बुलेटिन का आगाज लाहौर एयरपोर्ट पर आग भड़क उठी। इमिग्रेशन सिस्टम जलकर तबाह हो गया। मैसिव फायर इरप्ट्स एट अलामा इकबाल एयरपोर्ट। अननोन फायरमैन कौन है? एयरपोर्ट पर 5:45 पर लगने वाली आग ने taking out the air defense systems. अरे भाई, ये बलोच ने किया है कि पश्तून ने किया है? हम तैयार हैं, इमरजेंसी लग गया। इंडियन आर्मी है, उसने बहावलपुर की तरफ चलना शुरू कर दिया। The Prime Minister Shehbaz Sharif is in shock. People are saying that he doesn't know what to do at this. लेकिन अब कुछ तो करो ना यार, खुदा का नाम है, कुछ तो हिलो जुलो, कुछ तो मतलब कोई पॉलिटिकली हो। पिछला वजीर आजम सी वो भी लेट जाता सी। प्राइम मिनिस्टर है वो ये कह रहा है कि आए हम जो है वो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलते हैं। तो ये क्या है? तो कह रहे हैं कि जी ये जो है ना ये सरेंडर कर दिया। जॉइंट प्रोब का प्रिंट आउट लेके तेरे मुंह में घुसा दूंगा शहबाज शरीफ। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोर डिटेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे ये खबर आ रही कि लाहौर एयरपोर्ट पे आग लग गई है। और ये आग इसीलिए लगी है क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी का एक एयरक्राफ्ट लैंडिंग के वक्त उसमें आग लग गई और वो जल गया, जिसकी वजह लाहौर एयरपोर्ट जो इलामा इकबाल एयरपोर्ट भी कहा जाता है वहां पे आग लग गई। और ऑफिशियल रिपोर्ट यही है, जबकि अनऑफिशियल ये कहा जा रहा है कि DLA-TTP या किसी और ग्रुप ने वहां पे हमला किया और ये भारत के आदेश पर हमला हुआ और लाहौर एयरपोर्ट को जला के पाकिस्तान को मैसेज दिया गया कि पाकिस्तानी पंजाबी अब भारत से सुरक्षित नहीं है। तो पाकिस्तान में इसके बाद इमरजेंसी लग गई है और पाकिस्तान इस खबर को छुपाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया है पब्लिकली काकुल एकेडमी में जाके। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, कैसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आंटीसा ना करके वीडियो देखते हैं। एक और हमला हुआ है। बुलेटिन का आगाज लाहौर एयरपोर्ट पर आग भड़क उठी। इमिग्रेशन सिस्टम जलकर तबाह हो गया। बैनुल अक़वामी परवाजों का निजाम मुअत्तल हो गया। लाहौर एयरपोर्ट पे म्यूल कैरियर्स ने आग लगा दी। एयर डिफेंस सर्वेलेंस डाउन, ऑल फ्लाइट्स कैंसिल्ड। लाहौर एयरपोर्ट पर अचानक आतिशज़दगी, इमिग्रेशन सिस्टम तबाह, परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के FIA के इमिग्रेशन हॉल में अचानक आग भड़क उठी। मैसिव फायर इरप्ट्स एट अलामा इकबाल एयरपोर्ट। ओह, अल्लामा इकबाल उड़ गए। अननोन गनमैन या अननोन फायरमैन कौन है? एयरपोर्ट पर 5:45 पर लगने वाली आग ने इमिग्रेशन का सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से दर्जनों की तादाद में फ्लाइटें मुतासर हुई हैं और सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर जो हैं इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर मारे फिर रहे हैं, अपनी फ्लाइट का कंफर्मेशन ले रहे हैं। लेकिन हुकाम जो है इसके बारे में कुछ बताने की पोजीशन में नहीं है। हुकाम का कहना है, सिविल एविएशन हुकाम का कहना है कि अभी जो है इस बारे में हम डिसाइसिवली कुछ नहीं कह सकते हैं। अरे भाई, ये बलोच ने किया है कि पश्तून ने किया है? हम तैयार हैं, इमरजेंसी लग गया। हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स है डिप्लॉय हो गए हैं, मिसाइल्स एक्टिव हो गए हैं। इंडियन आर्मी है, उसने बहावलपुर की तरफ चलना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि अब जो भारत है वो एक बड़ी जंग करने लगा। क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल में अमेरिका और चीन का जो है इस वक्त क्या रवैया होगा? And what is really happening? Air defense systems being brought down. Who did that? No one has claimed responsibility. The Prime Minister Shehbaz Sharif is in shock. People are saying that he doesn't know what to do at this point of time. And if they don't have arms and ammunition, how are they going to fight it? And this is a simple thing, taking out the air defense system. It could be something like a sabotage. They are saying that it is the Afghanistan some group from there that has taken it out using cyber techniques. It's got nothing to do with India. So it's not, this is a new thing that is coming out. Who has taken down the Lahore airport? A lot of things are pointing to Pakistan on the verge of being completely dismantled, one piece at a time. Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. Dumb, so stupid. इनको ये नहीं पता किस वक्त क्या बोलना है। अब इनको जूते पड़ रहे हैं तो इनका प्रधानमंत्री कह रहा है चलो बात कर लेते हैं। एक जॉइंट प्रोब का प्रिंट आउट लेके तेरे मुंह में घुसा दूंगा शहबाज शरीफ, तब तेरा होगा जॉइंट प्रोब। मुंह बंद कर,
और जो तेरे को मारने आ रहे हैं चुपचाप मार खा लियो। लेकिन आप कुछ तो करो ना यार, खुदा का नाम है, कुछ तो हिलो जुलो, कुछ तो मतलब कोई पॉलिटिकली वो पिछला वजीर आजम सी वो भी लेट जाता सी, ये वजीर आजम साहब हैं, ये भी डाउन प्ले ही कर रहे हैं, खतरा हो रहा है, खतरा हो रहा है। केड़ी चीज़ का खतरा हो रहा है? खड़ो तो सही पाँव पे यार, पाँव पे खड़े तो रहो। मैं तो ये कहूँगा खड़े रहो, खड़े रहने से सारा कुछ मिलता है, इज्जत भी खड़े रहने से मिलती है। ये रिक्वेस्टें करने से इज्जत कोई नहीं मिलती सर, इस चीज़ को जहन में रखें। रिक्वेस्ट करने से इज्जत नहीं मिलती। इंडिया ने कभी आपको कहा है? और मज़े की बात सुने, उनकी आप चेक करें कि वो कितने ऑफेंसिव खेलते हैं। उन्होंने डॉलर फेंके हैं, डॉलर यूरो पाउंड फेंके हैं अपने डियास्पोरा पे बाहर। उन्होंने कहा जाओ पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करो कि ये दहशतगर्दी फैलाता है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ किने क्या है? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई यूरो डॉलर पाउंड नहीं है। इसको ये करेंगे उसी के साथ जब उसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर काकुल एकेडमी में खड़े होकर चंद घंटे पहले की बात है अभी वहां पर तकरीर करता है, तो वो कहता है भारत को कि हम इंटरनेशनल एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, आइए ऑफर करते हैं हम आपको। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जंग नहीं चाहते, इसका मतलब है कि आप डर गए हैं। यानी सोशल मीडिया पे और इंडियन मीडिया और इंडिया जो कह रहा है इस वक्त कि डर गए हैं, हम डर गए हैं। और वो ऐसे कि वो कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आइए मिलकर जो है करते हैं, मैं ये आपको ऑफर करता हूं कि एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। ऑब्वियसली उनका मतलब ये कि पूरी दुनिया को शामिल करते हैं इसके अंदर। तो कह रहे हैं कि एक तरफ जो रहेगी वो फौज नारे लांदी फिर रही है कि जी जंग होगी, और दूसरी तरफ जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये कह रहा है कि आए हम जो है वो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलते हैं। तो ये क्या है? तो कह रहे हैं कि जी ये जो है ना ये सरेंडर कर दिया, ये वही वाला सरेंडर। वो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने जो कहा कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की, तो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन का नतीजा अगर पाकिस्तान के खिलाफ आया तो पाकिस्तान उसे मानेगा, इसकी कोई गारंटी है? पाकिस्तान तो कह देगा कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुई या इंडिया ने झूठे सबूत दिए जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेटर को भारत ने धोखा दिया। तो पाकिस्तान ने कभी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर की किसी भी रिपोर्ट को माना है जो उनके खिलाफ गया हो? तो पाकिस्तानी पीएम ने यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की बातचीत की। भारत कोई मानेगा नहीं क्योंकि इसके नतीजे के ऊपर पाकिस्तान कभी भी विश्वास नहीं करेगा। पाकिस्तान का इतिहास ही यही है, जो बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी ने किया, पाकिस्तान ने क्या आज तक माना? पाकिस्तानी आर्मी ने इन्वेस्टिगेशन किया। ये पाकिस्तानी ये भी नहीं कह सकते कि बाहर किसी बंदे ने किया। पाकिस्तानी आर्मी ने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हुआ कि पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश में क्या क्या किया, और फिर पाकिस्तान ने उसी अपने रिपोर्ट को छुपा दिया और आज तक झूठ कहते कि हमने बांग्लादेश में कुछ भी नहीं किया और ये सब भारत की साजिश है। तो पाकिस्तान जब अपने ही पाकिस्तानी आर्मी के रिपोर्ट को नहीं मानता, अगर वो उनके खिलाफ जाए, तो ये किसी इंडिपेंडेंट न्यूट्रल ऑब्जर्वर की रिपोर्ट को कहां से मानेंगे? तो पाकिस्तानी पीएम ने यहाँ पे बहुत ही अपने आप को बचाने के लिए गलत हरकत की। और आखिर में सिर्फ यही कहूंगा कि लाहौर एयरपोर्ट पे क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। वहां पे आग लगी ये खबर मीडिया दे रहा है, पर आग किस वजह से लगी ये खबर डिफरेंट सोर्सेस डिफरेंट चीजें कह रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है ये नॉर्मल चीज है, लैंडिंग के वक्त आग लग गई थी जिसकी वजह से एयरपोर्ट पे आग लग गई, और कुछ और लोग कह रहे हैं कि कुछ अननोन फायरमैन ने वो आग लगा दी। तो डिफरेंट सोर्सेस डिफरेंट चीजें कह रहे हैं। तो लाहौर एयरपोर्ट पे क्या हुआ ये आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।